मैथमेटिक्स का अभ्यास 10A जो कि चतुर्भुज की रचनाओं पर आधारित है, उसके प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 3 पर यहाँ पर चर्चा हो रही है। करा किसी चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 75 अंश, 95 अंश और 110 अंश हैं, तो चौथे कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए बेटा, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल कितने के बराबर होता है? चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 अंश के बराबर होता है। तो यहाँ पर याद रखिए कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी यह बराबर होता है 360 अंश के बराबर। तो यहाँ पर 3 कोण दिए गए हैं, चौथे कोण का मान यहाँ पर पूछ रहा है। तो ये देखिए, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल यह बराबर हो गया 360 अंश के बराबर। अब यहाँ पर देखिए, इसलिए अब यहाँ पर जो मान ज्ञात है उसको रखिए पहले। 75 अंश प्लस 95 अंश प्लस 110 अंश और प्लस यहाँ पर चौथा कोण मान ले रहे हैं कि यह यक्स के बराबर है, यह बराबर हो गया 360 अंश। अब यहाँ पर इसको जोड़ लीजिए, 75, 95 और 110 यह मिल करके हो गया 280 अंश प्लस अज्ञात यहाँ पर यक्स अंश है, यह बराबर हो गया 360 अंश के। इसलिए यक्स अंश बराबर हो गया 360 अंश माइनस 280 अंश, पक्षांतर कर दिया, इसलिए यक्स डिग्री यह बराबर हो गया 80 अंश के। इसलिए चौथे कोण का मान यह बराबर है 80। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि यदि किसी चतुर्भुज के 2 कोण क्रमशः 60 अंश और 120 अंश हैं तथा शेष दोनों कोण समान हैं, तो उनके मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए बेटा, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल यह बराबर हो गया 360 अंश के बराबर। अब यहाँ पर देखिए, माना दोनों समान कोण यह यक्स के बराबर हैं, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी यह बराबर हो गया 360 अंश के बराबर। अब यहाँ पर रख दीजिए 2 मान, यहाँ पर 2 मान दिए गए हैं 60 अंश प्लस 120 अंश प्लस अब सी के स्थान पर यक्स अंश प्लस डी के स्थान पर भी यक्स अंश, यह बराबर हो गया 360 अंश के। अब 60 और 120 यह बराबर हो गया 180 अंश प्लस यहाँ पर यक्स और यक्स यह हो गया 2x डिग्री, यह बराबर हो गया 360 अंश। इसलिए 2x डिग्री यह बराबर हो गया 360 अंश माइनस 180 अंश और यह बराबर कितना हो गया 180 अंश। इसलिए 2x डिग्री यह बराबर हो गया 180 अंश। इसलिए यक्स अंश बराबर हो गया 180 अंश बटे 2 और यह बराबर कितना हो गया 90 अंश के हो गया। तो शेष दोनों कोण करा कि उनके मान ज्ञात करना है, इसलिए उत्तर हो गया शेष दोनों कोण 90 अंश के
अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित चतुर्भुजों की आकृतियाँ खींचिए। तो सबसे पहला जो है वो समलंब की आकृति खींचना है। अब समलंब के बारे में जानते हैं कि समलंब में जो है सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, सम्मुख भुजाएं समांतर हो जाएंगी और शेष भुजाएं आप जैसे मन करे वैसे खींच दीजिए। तो यहाँ पर अब यह आकृति समलंब की हो जाएगी, सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी, कोई भी दो सम्मुख भुजाएं। अब यहाँ पर नाम डाल दीजिए ए बी सी और डी। यहाँ पर ए डी और यह बी सी पैरेलल है। फिर कह रहा है कि उत्तल चतुर्भुज की रचना कीजिए। उत्तल चतुर्भुज की आकृति हमको बताइए। तो उत्तल चतुर्भुज देखिए, उत्तल चतुर्भुज की आकृति यहाँ पर इस प्रकार से होती है। उत्तल चतुर्भुज हो गया। यहाँ पर जैसे पतंग की संरचना होती है उसी प्रकार की आकृति यहाँ पर उत्तल चतुर्भुज की होती है। तो अब यहाँ पर इसका नामकरण कर दीजिए। ये हो गया ए बी सी और डी, ठीक है। फिर आगे कह रहा अवतल चतुर्भुज। तो अब यहाँ पर देखिए बेटा अवतल चतुर्भुज किस प्रकार से होती है संरचना। अवतल चतुर्भुज में एक कोण ऐसा होगा कि जिसका मान 180 अंश से अधिक होगा। तो यहाँ पर अब एक बिंदु ऐसा ले लीजिए, यहाँ पर यह इस तरह की आकृति हो गई। यहाँ पर अब नाम डाल दीजिए ए बी सी और यह डी। अब एक कोण यह ऐसा है जिसका मान 180 अंश से अधिक है। फिर अगली आकृति बनाने के लिए कह रहा है कि पतंग की आकृति बनाइए। तो अभी पतंग की आकृति आपको जैसे उत्तल चतुर्भुज में बताया हुआ था उसी तरह की आकृति होती है। यहाँ पर अब यह आकृति हो गई, पतंग सभी लोगों ने देखा हुआ है। यहाँ पर यह पतंग की आकृति हो गई। फिर इसके बाद इस भुजा को यहाँ से मिला दिया, यहाँ से मिला दिया। यह हो गया ए बी सी और डी।